नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे इस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है, पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राण आयु। दरअसल में पूरा मामला ये है कि बीते दिनों 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट की 7 जजों की बेंच ने एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर और उप वर्गीकरण का जो फैसला सुनाया, उसको लेकर तमाम बहुजन समाज के संगठनों ने, राजनीतिक पार्टियों ने इसकी आलोचना किया और विरोध किया। यहां तक कि 21 अगस्त को भारत बंद का भी ऐलान हुआ है। लगातार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस फैसले का उन्होंने विरोध किया और सरकार से मांग की कि इसको कानून बनाया जाए और 9वीं अनुसूची में रखा जाए, जिससे न्यायिक समीक्षा से इसको बाहर किया जाए, जिससे एससी एसटी के आरक्षण में उप वर्गीकरण ना हो और उनके आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू ना हो। इसको लेकर लगातार मायावती ने भी विपक्षी दलों को निशाने पर लिया। कहा कि जिन पार्टियों ने संविधान दिखाकर या संविधान की रक्षा करेंगे ऐसा कहकर ओबीसी एससी एसटी का या शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का वोट लिया, वो पार्टियां चुप है। दरअसल में उनका निशाना कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम राजनीतिक पार्टियों पर था। लेकिन अखिलेश यादव ने एक बार फिर से ये क्लियर कर दिया है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर चलने वाली पार्टी है और अखिलेश यादव की जो पीडीए स्ट्रैटेजी है, उनकी रणनीति है, उस रणनीति पर अखिलेश यादव कायम है और वो लगातार ओबीसी एससी एसटी के हक अधिकार की बात कर रहे हैं, उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, उनको सामाजिक न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश में अभी 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का। दरअसल में उस उप विधानसभा के चुनाव में भी अखिलेश यादव ने यह संदेश दे दिया है कि उनकी जो पीडीए स्ट्रेटजी है उसी पर वे काम करेंगे। दरअसल में वही अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के मुखिया, जिनके ऊपर यह आरोप लगता था कि मुलायम सिंह यादव जी की विरासत नहीं संभाल पाए, कई चुनाव हारे, 14 हारे, 17 हारे, उसके बाद में 19 हारे और 22 में भी हरा दिया गया या सरकार नहीं बना पाए। ये कहा जाता था कि अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव जी ने जो विरासत दी थी, लगातार चुनाव हार रहे हैं, उसको नहीं संभाल पा रहे हैं। लेकिन अखिलेश यादव ने जो पीडीए स्ट्रैटेजी बनाया और वो अपने रणनीति पर कामयाब हुए। आज देश में, भारत में, राष्ट्रीय राजनीति में 3 नंबर की समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर आई और समाजवादी पार्टी के इतिहास में सबसे बड़ी जीत अखिलेश यादव के नेतृत्व में दर्ज हुई। उत्तर प्रदेश में 37 लोकसभा सीटों पर समाजवादी पार्टी अकेले जीत दर्ज की। गठबंधन को मिला दिया जाए तो 43 सीटों पर इंडिया गठबंधन की जीत हुई। इससे स्पष्ट हो जाता है कि अखिलेश यादव जी लगातार जिस तरीके से बहुजन नायक के रूप में उभर रहे हैं और वो जो सबसे बड़ी जीत दर्ज किए हैं, ये कहीं ना कहीं उनकी पीडीए स्ट्रेटजी ही कामयाब हुई है और सफल होती हुई दिख रही है। निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में भी उनकी पीडीए स्ट्रेटजी कामयाब होगी और सामाजिक न्याय के प्रति लगातार अखिलेश यादव संवेदनशील हैं। ओबीसी एससी एसटी के आरक्षण को, हक अधिकार को लेकर संवेदनशील हैं और इसी के संबंध में अखिलेश यादव ने जो 7 जजों की बेंच ने फैसला दिया है, उस फैसले पर भी उन्होंने यह स्पष्ट किया है, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जिस तरीके से अपने विकासोन्मुखी विकास कार्यों और जो उन्होंने रणनीति उनकी है उस पर लगातार वो चलने का काम कर रहे हैं, जाति आधारित जनगणना की मांग कर रहे हैं, सामाजिक न्याय की बात कर रहे हैं। अखिलेश यादव ने एससी एसटी आरक्षण के संबंध में जो 7 जजों की बेंच का फैसला आया है उस पर उन्होंने लिखा है, किसी भी प्रकार के आरक्षण का मूल उद्देश्य उपेक्षित समाज का सशक्तिकरण होना चाहिए, न कि उस समाज का विभाजन या विघटन। इससे आरक्षण के मूल सिद्धांत की ही अवहेलना होती है।
अनगिनत पीढ़ियों से चले आ रहे भेदभाव और मौकों की गैर बराबरी की खाई चंद पीढ़ियों में आए परिवर्तनों से पाटी नहीं जा सकती। आरक्षण शोषित वंचित समाज को सशक्त और सबल करने का संवैधानिक मार्ग है। इसी से बदलाव आएगा। इसके प्रावधानों को बदलने की आवश्यकता नहीं। भाजपा सरकार हर बार अपने गोलमोल बयानों और मुकदमों के माध्यम से आरक्षण की लड़ाई को कमजोर करने की कोशिश करती है। फिर जब पीडीए के विभिन्न संगठनों का दबाव पड़ता है तो दिखावटी सहानुभूति दिखाकर पीछे हटने का नाटक करती है। भाजपा पर से 90% पीडीए समाज का भरोसा लगातार गिरता जा रहा है। आरक्षण के मुद्दे पर भाजपा की विश्वसनीयता शून्य हो चुकी है। पीडीए के लिए संविधान संजीवनी है तो आरक्षण प्राण आयु। यह समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने एक्स अकाउंट के माध्यम से पोस्ट कर कहा है। और जो उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहा है विधानसभा का, उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी एक सबसे मजबूत और बड़ी दल फिर से उभरने जा रही है, क्योंकि 10 के 10 सीटों पर समाजवादी पार्टी ये अपनी स्ट्रेटजी रणनीति के तहत जीत दर्ज करने के लिए काम कर रही है। लेकिन मायावती जी लगातार जिस तरीके से इन दिनों सक्रिय हुई हैं, इससे स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी को, दोनों पार्टियों को एक बड़ी चुनौती मिल सकती है बहुजन समाज पार्टी से, यदि मायावती जी सक्रिय हो जाती हैं। क्योंकि मायावती जी भले ही 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी की 0 सीटें रहीं और 19 में जब सपा बसपा का गठबंधन हुआ तो 10 सीटों पर बीएसपी आई और 24 में फिर से शून्य पर हो गई और 22 के विधानसभा चुनाव में केवल एक विधायक बहुजन समाज पार्टी का जीत दर्ज कर पाया। तो इससे कहीं ना कहीं यह स्पष्ट हो जाता है, भले ही बहुजन समाज पार्टी की राजनीतिक स्थिति जो भी हो, लेकिन मायावती जी आज भी अपने समाज की वो बड़ी नेता हैं और उनका प्रभाव अत्यधिक है और उनका समाज ये अपेक्षा करता है कि मायावती जी सक्रिय रहें और बहुजन समाज पार्टी को आगे बढ़ाएं, और ये अपेक्षा करता है। तो मायावती जी कहीं ना कहीं उनकी जो सामाजिक हैसियत है वो बहुत बड़ी है और निश्चित तौर पे यदि वो उपचुनाव में सक्रिय होती हैं तो बहुजन समाज पार्टी से बीजेपी को और समाजवादी पार्टी को टक्कर मिलेगा। लेकिन अखिलेश यादव ने जो अपना स्टैंड है, जो समाजवादी पार्टी की सामाजिक न्याय की राजनीति है, जो उनकी पीडीए स्ट्रेटजी है, एक बार फिर से उसको मजबूत करते हुए अखिलेश यादव ने स्पष्ट कर दिया है कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय को लेकर चलने वाली पार्टी है, न्याय प्रिय पार्टी है। इस विषय पर आप सभी लोगों की क्या प्रतिक्रिया है? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य दें। यदि वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।